हेलो दोस्तों, आज मैं माँ लक्ष्मी जी की एक मधुर कथा सुनाने जा रही हूँ। जय माँ लक्ष्मी। धन, धर्म और भक्ति की दिव्य कहानी। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष की एक पावन भूमि पर श्रीनगर नामक एक सुंदर नगर बसा हुआ था। यह नगर अपनी समृद्धि, शांति और धार्मिकता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस नगर के लोग मेहनती, ईमानदार और ईश्वर भक्त थे। परंतु नगर की सच्ची शोभा केवल उसके महलों या बाजारों में नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के हृदय की पवित्रता में थी। इसी नगर में धर्मदास नाम का एक निर्धन किंतु अत्यंत सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुमित्रा था। दोनों अत्यंत गरीब थे, पर उनके जीवन में कभी असंतोष नहीं था। जो मिलता उसी में प्रसन्न रहते। वे प्रतिदिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का श्रद्धा से पूजन करते थे। निर्धनता में भी संतोष। धर्मदास के पास न तो धन था, न कोई बड़ा व्यवसाय। वह रोज लोगों के घर जाकर वेद पाठ करता और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से घर चलता। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन मेहनत के बाद भी घर में भोजन के लिए पर्याप्त अन्न नहीं होता, पर सुमित्रा कभी शिकायत नहीं करती। वह मुस्कुरा कर कहती, स्वामी, जब माँ लक्ष्मी चाहेंगी तब सब मिलेगा। अभी जो है वही बहुत है। उनकी यह श्रद्धा और संतोष ही उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी। माँ लक्ष्मी की परीक्षा। एक दिन माँ लक्ष्मी ने वैकुंठ में भगवान विष्णु से कहा, नाथ, पृथ्वी पर मेरे भक्त तो बहुत हैं, पर जो मुझे निस्वार्थ भाव से पूजते हो, ऐसे भक्त कम ही हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन मुझे बिना लालच के स्मरण करता है। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, श्रीनगर में धर्मदास और सुमित्रा ऐसे ही भक्त हैं। वे निर्धन होकर भी तुम्हें हृदय से पूजते हैं। माँ लक्ष्मी ने निश्चय किया कि वे स्वयं परीक्षा लेंगी। वृद्धा का वेश। अगले दिन प्रातः माँ लक्ष्मी एक वृद्धा का रूप धारण कर श्रीनगर पहुंची। उनके वस्त्र धारण से हाथ में एक छोटी सी पोटली थी और चेहरा थकान से भरा हुआ। वह नगर में कई घरों के द्वार पर गई, पर अधिकतर लोगों ने उन्हें देखकर दरवाजा बंद कर दिया। कोई बोला, हमारे पास समय नहीं है। कोई बोला, पहले ही बहुत खर्च है। अंत में वृद्धा धर्मदास के छोटे से घर के सामने पहुंची। करुणा का द्वार। सुमित्रा घर के बाहर तुलसी को जल दे रही थी। उसने वृद्धा को देखा तो तुरंत आगे बढ़ी। माँ, आप बहुत थकी हुई लगती हैं, अंदर आइए, सुमित्रा ने स्नेह से कहा। वृद्धा बोली, बेटी, मैं भूखी हूँ, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? सुमित्रा के घर में उस दिन केवल थोड़ा सा चावल था, जो दोनों के लिए भी पूरा नहीं था। फिर भी उसने बिना सोचे कहा, माँ, भोजन कम है, पर आपके लिए अवश्य है। उसने चावल पकाए, उन्हें वृद्धा को प्रेम पूर्वक परोसा और स्वयं उपवास रखने का निश्चय किया। धर्मदास ने भी आकर वृद्धा के चरण धोए और कहा, माँ, हमारे घर आकर आपने हमें धन्य कर दिया। दिव्य स्वरूप का प्रकट होना। भोजन करने के बाद वृद्धा ने स्नेह से दोनों को देखा। अचानक पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। वृद्धा का रूप बदल गया और उनके स्थान पर कमल पर विराजमान माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। धर्मदास और सुमित्रा यह दृश्य देखकर स्तंभ रह गए। दोनों ने तुरंत भूमि पर गिरकर चरणों में प्रणाम किया। माँ लक्ष्मी ने मधुर स्वर में कहा,
वत्सों, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति धन से नहीं हृदय से होती है। वरदान। माँ लक्ष्मी बोली, तुमने मुझे बिना पहचाने बिना किसी स्वार्थ की सेवा दी, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। उन्होंने धर्मदास के घर पर अपना हाथ फेरा। देखते ही देखते झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई। अन्न के भंडार भर गए और घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। पर माँ लक्ष्मी ने एक शर्त भी रखी, यह धन तभी तक रहेगा जब तक तुम अहंकार और लोभ से दूर रहोगे। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आपका दिया धन भी आपकी सेवा में ही लगेगा। धन के साथ धर्म। समय बीतने लगा। धर्मदास अब नगर के सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गए। उन्होंने गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र खुलवाया, कन्याओं का विवाह करवाया और मंदिर बनवाए। उनके घर में कभी अभाव नहीं रहा, पर अहंकार भी नहीं आया। वे आज भी सादगी से जीवन जीते। नगर के लोग कहते हैं, यह धन नहीं, माँ लक्ष्मी का प्रत्यक्ष आशीर्वाद है, लोभ का अंत। पर नगर में कुछ लोग ऐसे भी थे जो केवल धन चाहते थे। उन्होंने दिखावे के लिए पूजा शुरू कर दी, पर हृदय में लोभ भरा था। उनके घरों में कुछ समय के लिए धन आया, पर शीघ्र ही कलह और अशांति ने स्थान ले लिया। तब लोगों को समझ आया कि माँ लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहाँ धर्म, दया और संतोष होता है। कथा का संदेश। इस प्रकार माँ लक्ष्मी की यह मधुर कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं होती। धन से बड़ा सद्गुण होता है। जहाँ संतोष है वहीं लक्ष्मी का वास है। लोभ और अहंकार लक्ष्मी को दूर कर देते हैं। उपसंहार। आज भी यदि हम अपने जीवन में ईमानदारी, परिश्रम, करुणा और भक्ति को स्थान दें तो माँ लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होती हैं। वे केवल धन ही नहीं बल्कि शांति, सुख और समृद्धि भी प्रदान करती है। जय माँ लक्ष्मी। आप लोगों को कहानी अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर